नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी अब तक न्यूज और मैं हूं हिमांशी मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्कर दौरा, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, किसानों के लिहाज से दौरा खास। सिक्कर में युवा महोत्सव का हुआ आयोजन, युवा प्रतिभाओं ने दिखाया अपनी कला का हुनर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सैनिकों के अदम्य साहस को किया याद, पूर्व सैनिकों ने ओपीएस लागू करने की मांग की। खेतड़ी में डबल मर्डर कांड का मामला, सीएम सलाहकार जितेंद्र सिंह, आमजन और पुलिस के बीच हुआ संवाद, मामले में सुराग देने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद कर नमन किया गया। सिक्कर में शहीद स्मारक पर शहीद वेलफेयर सोसाइटी और सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष रामदेवाराम बिजानिया ने कहा, आज का दिन हमारे इतिहास में गौरव का दिन है। 26 जुलाई 1999 को 60 दिनों के युद्ध में हमारे जवानों ने ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान को भगाकर विजय पताका लहराई थी। बिजानिया ने कहा, कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को नमन और श्रद्धांजलि के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। शहीद स्मारक पर दिन भर विभिन्न संगठनों के लोग और युवा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते रहे। सभी ने भारत की इस गौरव गाथा का बखान किया। वर्ष 1999 की सर्दियों में पारंपरिक रूप से सीमाई चौकियों को छोड़ देने के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कारगिल सेक्टर में छलपूर्वक बेहद ऊंचाई पर स्थित इन चौकियों पर कब्जा जमा लिया था। अपनी मातृभूमि से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया। लगभग 2 महीने तक चले इस सीमित पारंपरिक युद्ध में सामरिक रूप से बेहद मजबूत मानी जाने वाली ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए दुश्मनों को भारतीय शूरवीरों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम के दम पर मार भगाया। यह युद्ध भारतीय सेना के नौजवान अधिकारियों के अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस, वीरता एवं मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने के उनके समर्पण भाव की अद्भुत शौर्य गाथा प्रमाणित हुआ, जिसने भारतीय सेना की महान परंपरा एवं गौरवशाली विरासत को एक बार पुनः वैश्विक पटल पर मजबूती से स्थापित किया। हम सब उन महान वीर योद्धाओं के बलिदान को सलाम करते हैं। अध्यक्ष रामदेव सिंह बिजारनिया, आज शहीद स्मारक पे 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। उसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। मैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान शहीद होते हैं उनकी पेंशन लागू की जाए, ओपीएस लागू किया जाए उनके, क्योंकि वो देश के लिए आन और बान की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार से मेरी दिल से प्रार्थना है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि उनको पेंशन दी जाए। आज हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए वो आज भी पेंशन के लिए तरस रहे हैं। तो मैं आज कारगिल विजय दिवस पर सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको, वीरांगनाओं को, हमारे 44 जवान शहीद हुए उनको पेंशन दी जाए। जैसे हमारे सैनिकों को, एयरफोर्स को, नेवी को पेंशन दी जाती है, वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों को पेंशन दी जाए। प्लस सभी को देश की सेवा के लिए, जो जहां हम सांस नहीं ले सकते वहां जवान लड़ाई लड़ते हैं,
उनके सम्मान में जितना भी हम करें वो कम है। शहीद परिवार के मान सम्मान में पूरे देश को आगे आना चाहिए और उनकी तुझे सेवा करनी चाहिए। जो उनको अपन करते हैं वो कम है, जितना करें वो कम है, इसलिए उनके सम्मान में जितना करें वो कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर सावली मेडिकल कॉलेज के सामने नया सभा स्थल तैयार किया गया है। यहां पर बीते 10 दिन से 24 घंटे काम चल रहा था। बड़े बड़े पांडाल, हेलीपैड, सुरक्षा के लिए बड़ा घेरा, बिजली की नई लाइनें, टेलीफोन और फास्ट इंटरनेट की नई लाइनें देखते ही देखते डाल दी गई। दस दिन में सभा स्थल की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। सीकर की सड़कों के गड्ढे वाले ही विभागों की ओर से नहीं भरे गए हों, लेकिन यहां पर नई सड़कें डाल दी गई हैं। पूरा प्रशासन दिन रात प्रधानमंत्री की सफल विजिट कराने के लिए लगा हुआ है। भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पीएम के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। फिर अभी तो मौसम भी चुनाव का है, ऐसे में सड़क किनारे नेताओं के पोस्टर की बाढ़ आ रही है। प्रधानमंत्री की सीकर में होने वाली जनसभा के लिए यातायात पुलिस ने भी खाका तैयार कर लिया है। सभा स्थल से लगभग 1 किलोमीटर पहले वाहनों को रोक दिया जाएगा। वहीं सभा स्थल के चारों तरफ 4 जोन में पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। इसमें 20,000 वाहन आसानी से खड़े हो सकेंगे। खास बात यह है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, नीमका थाना और सीकर के आसपास से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग जगह पार्किंग स्टैंड तय किए गए हैं। चुनावी साल में शिक्षा नगरी में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के जरिए भाजपा शेखावाटी में माहौल बदलने की तैयारी में जुट गई है। मेडिकल कॉलेज के सामने गुरुवार को होने वाली सभा का कार्यक्रम 2 भागों में रहेगा। पहले चरण में पीएम मोदी पीएम प्रणाम योजना को लॉन्च करेंगे। इसके लिए मुख्य पंडाल के पास ही एक अलग से सभागार तैयार किया गया है। इसी सभागार में पीएम किसान सम्मान निधि की लगभग 18,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। इस कार्यक्रम में देश भर के 300 किसान भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश में बने करीब 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए तैयार 3 अलग अलग पंडाल तैयार किए गए हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी मुख्य पंडाल से प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा होगी। सभी जो अपकमिंग विजिट है उसको लेकर सारी की सारी जो माकूल व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। उसी को लेकर आज अभी सभी अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत चर्चा की जा रही थी, जिसमें कि सभी तरह की फोर्स कंपोनेंट के साथ और उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस है वो की जा रही है ताकि जो संपूर्ण माकूल व्यवस्थाएँ की जा सकें। कल 27 जुलाई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी सीकर की पावन धरा पर पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कुछ सरकारी कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करेंगे और 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्रों का भी वो प्रारंभ करेंगे। यूरिया गोल्ड के रूप के अंदर एक इस प्रकार का नया खाद प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कम से कम केमिकल्स हों। नए मेडिकल कॉलेज उनका शिलान्यास करेंगे और जो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं उनका उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम तो सरकारी होगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ में मुझे जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग आएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा, जोश पैदा होगा, यही मेरा कहना है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार पिपराली ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन बुधवार को श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें 15 से 29 आयु वर्ग के युवा कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर अपना हुनर दिखाते हुए कार्यक्रम में समा बांध दिया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बलदेव सिंह ने बताया कि राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा राज्य की लुप्त दुर्लभ लोक कला संस्कृति को संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन हेतु आयोजित हुए युवा महोत्सव में
लगभग 22 तरह की कलाओं में प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक गतिविधि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी, जगदीश फौजी, राजस्थान युवा बोर्ड के जिला समन्वयक गोविंद पटेल और शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का अभिनंदन किया और बताया कि 226 टीमों के लगभग 700 युवा कलाकारों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में अतिथियों का साफा, शॉल और डाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी उपस्थित निर्णायक मंडल, नियंत्रण कक्ष टीम और आयोजन समिति को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जी की एक सोच है कि किस प्रकार हमारी विलुप्त होती संस्कृति, कला व धरोहर का संरक्षण किया जाए और किस प्रकार हमारे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए, एक अच्छा मंच उपलब्ध करवाए। उसी के तहत 30 ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। युवा महोत्सव लोक स्तरीय जो प्रतियोगिता आयोजन है, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो मीडिया का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया और जिससे ब्लॉक में काफ़ी युवाओं का इन प्रतियोगिताओं में रजिस्ट्रेशन हो पाया। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए हमने कंट्रोल रूम की स्थापना की। कंट्रोल रूम की टीम ने समय समय पर जो रजिस्ट्रेशन है या ग्रुप बना करके और प्रचार प्रसार किया। फिर आज जो आयोजन हो रहा है, हमने निर्णायक मंडल बनाए। नृत्य से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके निर्णायक मंडल है। 7 जो निर्णायक मंडलों के प्रकोष्ठ बना करके और उनका आयोजन करवाया जा रहा है। लायंस क्लब सीकर लेजेंड द्वारा गोपीनाथ गौशाला में गायों को गुड़ एवं चारा खिलाया गया। इसके बाद सालासर रोड स्थित गौशाला की भूमि पर पौधारोपण किया गया। क्लब सचिव प्रबोध पहाड़िया ने बताया कि कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लोकेश हाजरिका, योगेश अग्रवाल, कुसुम हाजरिका, आयुष श्रीवास्तव, शिल्पा चौकड़ी का उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड सीकर के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली बनाई। स्काउट सीओ बसंत कुमार लाटा ने बताया कि इस अवसर पर सभी ने रंगोली के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान भोमाराम बगड़िया, राम प्रसाद भास्कर, नवीन भास्कर, रामनिवास, मनप्रीत सिंह, फरहान, बलराम सिंह, लोकेश यादव, राहुल जादौन, सतवीर, अंकित, मनीष कुमार सहित स्काउट गाइड मौजूद रहे। श्री कल्याण धाम में महंत विष्णु प्रसाद शर्मा की प्रेरणा से आयोजित 9 दिवसीय राम कथा के तीसरे दिन राम जन्म की कथा सुनाते हुए आनंद भारती शर्मा ने कहा कि दुर्जनों की सक्रियता से समाज का उतना अहित नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पर अनाचार दुराचार बढ़ता है, तब तब प्रभु अलग अलग रूपों में रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। कथावाचक ने शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि दुल्हा भगवान विष्णु का रूप होता है, अतः उसे दहेज मांग कर भिखारी नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर आनंद भारती ने भगवान शिव जी और राम जी की अलौकिक प्रीति का बखान करते हुए कहा कि जिनका शिव के चरणों में अनुराग नहीं, वे राम के प्रिय नहीं हो सकते। कथा के दौरान दुर्गालाल पारिक, रामावतार शर्मा, दीपक शर्मा, नरेंद्र कुमार, कमल माथुर, रतन लाल, राधा कृष्ण चौबदार, श्याम सुंदर, गिरिराज मिश्रा, ओम प्रकाश सैनी, सुख सागर शर्मा, राजीव लोचन शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय सेन, भगवान दास सिंधी, मुकेश सेन, लवेश अग्रवाल, केशव सेन, लक्की तिवाड़ी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ में ताजिया के 2 दिन पहले कस्बे में अलम सदा का जुलूस निकाला गया। जुलूस मोहल्ला पिनारा से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरा। इस दौरान जुलूस में कई प्रकार के करतब दिखाए गए, वहीं जगह जगह शरबत व जूस पिलाया गया। इस मौके पर पुलिस ने जुलूस को लेकर पुख्ता इंतजाम किया।
फतेहपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में भरत शर्मा ने अपनी बहन भावना शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों को पौधे वितरित किए। पर्यावरण प्रेमी योगेश शर्मा ने बताया, कार्यक्रम की शुरुआत सरपंच प्रतिनिधि हरलाल बुढ़ानिया, संस्था प्रधान रामावतार चीनिया भावना शर्मा ने पौधारोपण कर की। इस अवसर पर कलाकार राकेश पटवारी के द्वारा पर्यावरण पर लिखित गीतों के साथ नृत्य प्रस्तुति दी गई। इस दौरान रामचंद्र भार्गव, मदन लाल, तमन्ना शर्मा, राकेश कुमार, नेमीचंद बिजारनिया, नरेंद्र कुमार नेहरा, विद्यालय स्टाफ, ग्रामीण सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। फतेहपुर में मोहर्रम से पहले बुधवार को आलमसदा का जुलूस निकाला गया। पीर अमजद हुसैन के सानिध्य में पीर के रोजे से आलमसदा का जुलूस अपने निर्धारित रास्तों से निकाला गया। जुलूस का कौमी एकता मंच की ओर से सार्वजनिक गणपति चौक में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान नंद किशोर बोचीवाल, प्रकाश पुरोहित, अशोक बोचीवाल, भुवनेश भोजक, मुस्ताक नजमी, गुर भूपेंद्र सिंह सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। इस ग्राउंड में कम से कम 25 साल से बहुत भव्य स्वागत होता है और ये मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अल्लाह इनको नवाजे और मोहब्बत आगे के लिए कायम रहे। मेरी यही दुआ है तमाम मुस्लिम के संगठन को, इस हिस्से को, इस जगह को कामयाब बनाए। इन्होंने हमारा स्वागत किया, परवरदिगार इसका अदर करें। कौमी एकता मंच की तरफ से आलमसदे का स्वागत यहाँ काफ़ी वर्षों से हो रहा है। मेरे पिताजी के समय से भी पीर साहब के वालिद साहब थे, उस टाइम भी ये निकला था, उनका एक बढ़िया भव्य स्वागत किया जाता था और 25 से 30 सालों से मैं निरंतर इसी कार्यक्रम का आयोजन करता रहा हूँ कौमी एकता मंच की तरफ से। और की एक मिसाल है, ये सब आपसी भाईचारे के हिसाब से ही सब लोग यहाँ हिलजुल कर रहते हैं काफ़ी वर्षों से और आगे भी यही चाहते हैं कि कस्बे में अमन, चैन, शांति कायम बनी रहे। मणिपुर की घटना को लेकर झुंझुनू में कांग्रेस ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पैदल मार्च में शामिल जिले के कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके नेतृत्व में यह पहला संघर्ष कार्यक्रम रहा, जिसमें जिले के 7 विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन में जिले की कांग्रेस का एक होना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मजबूती की ओर बड़ा संकेत है। पैदल मार्च का नेतृत्व कर रहे पीसीसी महासचिव राम सिंह कसवा ने कहा कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने भी कहा कि 36 कौम की जनता को भाजपा की सरकार अनदेखा कर रही है। सुंडा ने कहा, झुंझुनू वीरों की धरती है और वह गांधी जी के अनुयायी है, इसलिए आज के दिन पैदल मार्च के द्वारा भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि आज देश में सत्ताधारी भाजपा सरकार हर क्षेत्र में विफल हो रही है। पैदल मार्च में मालचंद राजपुरोहित, आईदान भाटी, हरिकृष्ण यादव, सलीम सिगड़ी, सज्जन मिश्रा, खालिद हुसैन, राजकुमार राठी, विजय कुमार, सुमेर महला, अजमत अली, नरेश सोनी, सोएब खत्री, कैलाश चोटिया, संजय सैनी, महावीर यादव, शंकर कपूरिया, सुरेंद्र सिंह, मनोज मुंडे, ओम प्रकाश, कमल किशोर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहला पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम था, जिसमें आप सबको पता है केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार की तरफ से आज अत्याचार की प्रकाष्ठा हो चुकी है। चाहे मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, चाहे युवाओं पे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र की बात करो, जिस क्षेत्र में आज हिंदुस्तान की 36 कौम की जनता की अनदेखी की जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होके आज हमारे अध्यक्ष महोदय के गोविंद जी डोटासरा के निर्देशन में हमने झुंझुनू जिला मुख्यालय पे जिले के सभी छोटे से छोटे कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम हमारे चाहे वो विधायकगण हैं,
चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे चेयरमैन साहब हैं, चाहे हमारे सरपंच हैं, चाहे हमारे प्रधान हैं, तमाम हमारे कांग्रेस जनों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर आज ये संकेत दे दिया है कि झुंझुनू की हम उस माटी के लाल हैं जो देश की सीमाओं पे, क्योंकि आज आप सबको पता है कारगिल विजय दिवस भी है। आज हम झुंझुनू की उस वीर भूमि पे वाले लोग आते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाई है। सरकार को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आज संकल्प ले चुके हैं और आज ये आज केंद्र में बैठी ये गूंगी बहरी सरकार है, उसके खिलाफ हमने ये बिगुल बजा दिया है कि महिलाओं पे, पिछड़ों पे या अन्य लोगों पे जो ये अत्याचार कर खाटू श्याम जी कस्बे में प्लास्टिक मुक्त मिशन अभियान के तहत नगर पालिका के एसआई वीरेंद्र सिंह चंदेलिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों से 25 किलोग्राम कैरी बैग पॉलीथीन जब्त की। इस अवसर पर टीम ने एसआई दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 3,500 का जुर्माना वसूला व दुकानदारों को हिदायत दी कि नाली के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करे। चंदेलिया ने बताया कि अगली बार लापरवाही करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सामान भी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। जो पॉलीथीन मुक्त भारत जो अभियान है उसमें 25 किलो तो पॉलीथीन जब्ती है और अतिक्रमण में 11 चालान बनाए हैं, लगभग 3500 रुपये का चालान बनाए हैं और आगे भी अपनी कार्रवाई जारी रहेगी। जो खाटू के जो दुकानदार हैं उनसे ये अपील है कि वो अपना सामान जो भी है वो नाली के बाहर नहीं रखें। अगर वो नाली के बाहर करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इनको जुर्माना भी हो सकता है और सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो ये अपना सामान अंदर रखें। नवलगढ़ कस्बे के शहीद विजयपाल सिंह पार्क पर अलायंस क्लब द्वारा कारगिल शहीद विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीद विजयपाल सिंह ढाका के माता पिता का शॉल ओढ़ाकर पुष्पमाला पहना व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद विजयपाल सिंह ढाका की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डॉक्टर दयाशंकर जांगीड़, विजेंद्र सिंह, मनोज यादव, गंगाधर सिंह, मुरली मनोहर चौबदार, श्रवण सिंह जाखड़, प्रमोद सैनी, मामचंद दूत, डीपी शर्मा, जेपी जांगीड़, श्रीकांत पारिक, के डीडवानिया सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। 26 जुलाई हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की जो शेखावाटी की दरा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 746 जवान शहीद हुए थे। उसमें से हमारी जो वीर भूमि है शेखावाटी की, उसमें से 284 जवानों ने अपनी बलि हमारे देश के लिए चढ़ाई थी। और जहाँ कहीं भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर बोलने का या घूमने का या मिलने का या किसी की बातें सुनने का मौका मिलता है तो वो जो शेखावाटी झुंझुनू का नाम आता है सबसे पहले, कि झुंझुनू के वीर सिपाही जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी सरहद के लिए, अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति समय समय पे कभी भी वो पीछे नहीं हटे। जब तक एक बार लड़ाई स्टार्ट होती है तब से लेकर के लास्ट तक उन्होंने अपनी जो भूमि है उसका नाम, जो शेखावाटी की भूमि है उसका नाम कभी भी उन्होंने खराब नहीं होने दिया। और आगे भी मैं जो अभी सेना में कार्यरत हैं उन सभी वीर जवानों से मेरी यही अपेक्षा है कि आज तक उन्होंने हमारी जो वीर धरा है, वीर भोगे वसुंधरा के नाम से शेखावाटी की जो धरा है उसको बोला गया है कि ये वीरों की भूमि है, इस भूमि पर वीरों का निवास होता है। और आगे भी चल के हमारे जो वीर सिपाही हैं वो भी ऐसे ही शेखावाटी का नाम रोशन करेंगे। और मेरे सभी से यही कहना है, जितने भी वीर सिपाही हों, हमारे समाज के लोग हों, वो एक शहीद की वीरांगना को, उनके माता पिता को, उनके बच्चों को एक अलग से स्पेशल दर्जा दिया जाए और उनको एक विशेष प्रकार की कोई सुख और सुविधाएँ दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कारगिल में भारतीय सेना और वीर जवानों की वजह से भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया था, जीत हासिल की थी। इस शौर्य के उपलक्ष्य में विजय दिवस जो मनाया जा रहा है, इस मौके पर आज शहीद अमर शहीद विजयपाल जी ढाका की प्रतिमा स्थल एवं उनके माता पिता का आशीर्वाद लेके उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके नवलगढ़ के हमारे जितने भी वीर अमर सेनानी जो शहीद हुए हैं उनके घर घर जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके माता पिताओं से आशीर्वाद लेंगे। हमारी जो वीरांगना माताएं बहनें हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम और कुछ कर सकते या नहीं कर सकते,
बल्कि आज इस ऐतिहासिक दिन में हम उनके घर पे जाके उनसे सुख दुख की बात जरूर कर सकते। तो इसी के साथ आज मेरी पूरी टीम, हम पूरे नवलगढ़ विधानसभा के हर गांव में जहां पे शहीद की प्रतिमा लगी है, जहां पे शहीद के माता पिता हमारे हैं, जहां पे शहीद की हमारी माता बहन वीरांगना है, उनसे मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और शाम तक इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। सूचीबद्ध किया गया क्या नवलगढ़ विधानसभा में कितने शहीद हैं? यस, देखो शहीदों की कोई गिनती नहीं होती, वैसे तो अमूल्य होते हैं और तकरीबन हमारे लाइन ख्यालिया जी कह रहे हैं कि 44 शहीद हैं। हम उनकी लिस्ट है, हम उनके पास डोर टू डोर जाएंगे, ख्यालिया साहब के मार्गदर्शन में हैं और सबसे मुलाकात करेंगे। कुछ हमारी वीरांगनाएं माताएं और बहनें सिक्कुर और झुंझुनू या किसी अन्यत्र जगह पे रह रहे हैं अभी, तो आज के बाद जब भी हमें मौका मिलेगा हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे, उनके भी सुख दुख में भागीदार बनेंगे। जय हिंद। हाँ सर, इनकी जो पता है जो ये 1994 में भर्ती हुए थे और 14 जून 1999 में शहीद हो गए थे वो मस्क घाट में। लड़ाई किस तरह की रही वो भी थोड़ा सा? और लड़ाई वो तो रहे थे ऊपर पाकिस्तान वाले और ये थे नीचे, ये नीचे से ऊपर जा रहे थे, तब वो ऊपर से कोई बम गिरा, बम से ब्लास्ट हुई। इनकी ड्यूटी कौन सी जगह थी? द्रास सेक्टर। इससे पहले ये ट्रेनिंग करती थी बरेली सेंटर से और फिर 3 साल रहे थे ये गंगानगर और फिर वहाँ श्रीनगर जो द्रास सेक्टर है ना उनका, वहाँ पहुँचे थे। जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी तब कितनी उम्र के थे ये? जिस टाइम ये 22 साल के थे। और घर में कैसा माहौल था, किस तरह का था जब ये भाई परिवार में लगा है, फौज में भर्ती हुआ है तो सभी को खुशी हुई थी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। टीबड़ा हॉस्पिटल, सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल, जोड़ प्रत्यारोपण और स्पाइन सर्जन डॉक्टर रमाकांत टीबड़ा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीति अग्रवाल की नियमित सेवाएं। शेखावाटी में पहली बार जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधाएं, घुटना, कूल्हा, कंधा और कोहनी के जोड़ का प्रत्यारोपण, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर, ट्रॉमा का इलाज, स्त्री व प्रसूति रोग विभाग, नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी के दूरबीन से ऑपरेशन, साथ ही यूरोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं। अस्पताल में ही सिटी स्कैन, MRI, डेक्सा स्कैन, सोनोग्राफी और सभी प्रकार की जांच सुविधा। राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए RGHS के तहत OPD से लेकर भर्ती, ऑपरेशन, दवाइयाँ, जाँच सब निःशुल्क। ECHS, चिरंजीवी और अन्य बीमा कंपनियों से कैशलेस योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज के लिए अधिकृत। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ टीबड़ा हॉस्पिटल, बसंत विहार, जिला कलेक्टर निवास के पास, सीकर। 01572 243691 77288 90338। आई केयर हॉस्पिटल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, आंखों की बीमारियों की जांच और ऑपरेशन की सुविधा, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ फेको एंड लेजिक लेजर सर्जन डॉक्टर सोनाराम कुमावत की सेवाएं, फेको NIT एवं IOL मास्टर द्वारा माइक्स फेको पद्धति द्वारा बिना सुई पट्टी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, RGHS के तहत राज्य कर्मचारियों के निःशुल्क ऑपरेशन व इलाज, ECHS के तहत भूतपूर्व सैनिकों का निःशुल्क इलाज व ऑपरेशन, साथ ही सभी इंश्योरेंस कंपनियों से कैशलेस इलाज की सुविधा। अस्पताल में OCT द्वारा डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंख की पर्दे की बीमारियों की जांच, महंगापन सर्जरी, काला पानी का लेजर से इलाज। अब अपनी आंखों की देखभाल करें आई केयर हॉस्पिटल के साथ। तापड़िया बगीची, स्टेशन रोड, सीकर। 9460080355 01572 25633। अस्पताल की सेवाएं अब मुकुंदगढ़ में भी, SBI बैंक के पास, रेलवे स्टेशन रोड, मुकुंदगढ़, मंडी। 77376 40344।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सालासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 58 पर नाकाबंदी कर एक कार से 4.5 लाख रुपए की कीमत का 150 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। थानाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर से सुजानगढ़ रोड NH 58 पार्वती सर पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान एक इको कार सुजानगढ़ की तरफ से आई। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम को देखकर कार का ड्राइवर भाग गया। वहीं कार को चेक किया तो पीछे की सीट खोलकर रखी हुई थी। सीट के नीचे रखे काले रंग के भरे हुए कट्टे को चेक किया गया तो उसमें 150 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ मिला। अवैध डोडा पोस्त और कार को जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सुजानगढ़ सदर थाना CI मनोज कुमार मूंड को सौंपी गई है। मूंड ने बताया कि जब्त की गई अवैध डोडा पोस्त की बाजार कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। जिले में और बीकानेर रेंज के अंदर निरंतर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के मद्देनजर श्रीमान IG साहब और श्रीमान SP साहब चूरू के निर्देशानुसार पुलिस थाना सालासर के द्वारा नाकाबंदी जारी थी। पार्वती सर पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी तो इस दौरान सुजानगढ़ की तरफ से एक वाहन आया और उस वाहन के चालक ने उसको पुलिया के पास ही वाहन को रोक के और वो नीचे चला गया, पुलिया के नीचे चला गया, जिसकी काफ़ी देर तक तलाश की तो वो वापस नहीं आया। संदेह होने पर उस गाड़ी को चेक किया तो इको वैन के अंदर डोडा पोस्ट से भरे हुए 7 बैग मिले थे। फिर मौके पर ही इस संबंध में उनका कंप्यूटर कांटे से वजन किया तो कुल 150 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया था। इस संबंध में 150 किलोग्राम डोडा पोस्ट के संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो अज्ञात चालक है उसकी तलाश की जाए। कितने लाख का? तकरीबन 4.5-5 लाख के अवैध डोडा पोस्ट की कीमत। खेतड़ी में दंपति के मर्डर कांड को लेकर CM सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खेतड़ी नगर पुलिस थाने में पुलिस अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा खेतड़ी नगर थाने की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। टाउनशिप में रहने वाले लोग भय के साये में रह रहे हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। लोगों ने बताया कि केसी से टाउनशिप के क्वार्टरों में लीजधारी न रहकर किराए पर अन्य लोगों को दे रखे हैं। CM सलाहकार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि घटना हो गई लेकिन आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। अपराधी कहीं भी हो जल्द ही पकड़ा जाएगा। CM सलाहकार ने पूरे कस्बे में CCTV कैमरे लगाने के लिए 5 लाख रुपए देने व मर्डर कांड के आरोपियों का सुराग देने वालों को भी 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। बैठक में DSP हजारी लाल खटाना, तहसीलदार विवेक कटारिया, थाना अधिकारी अजय सिंह, KTSS यूनियन के महासचिव बिड़दू राम सैनी, सरपंच प्रतिनिधि हरिराम गुज्जर सहित ग्रामीण मौजूद रहे। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट खेतड़ी का अपना नाक है। एशिया का सबसे बड़ा तांबे का कारखाना यहाँ स्थित है और पहली बार 50-60 वर्षों बाद इस तरह की वारदात यहाँ हुई कि सरदार दर्शन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी का यहाँ पे निर्मम हत्या हो गई और निश्चित रूप से सबके लिए बड़ी दुखदायी घटना थी। ये बड़ी शांत इलाका है और विभिन्न प्रांतों के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी संख्या में रहते हैं। आज सार्वजनिक मीटिंग हुई और लोगों का किस तरह से पुनः मनोबल बढ़े, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग यहाँ बस गए, उन्होंने परिवार समझ लिया अपना, लेकिन इस घटना ने उनका विश्वास तोड़ दिया। इस तरह से पुनर्विश्वास उनका बने। अलग से मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं कि यहाँ कैमरे लग जाएं पूरे हमारे इसमें हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट में। दूसरा, मैंने उनको निर्देश दिए मेरे अधिकारियों की कि 2 रैकी, एक तो रात को 11 से 12 के बीच में, एक सुबह 3 से 2:30 से 4 बजे के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में 2 बार रैकी यहाँ पे पुलिस की अपनी गश्त लगी। कारगिल विजय दिवस पर खेतड़ी के बेसरड़ा के लाडले सपूत शहीद रामकरण सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। शहादत को परिवारजन व ग्रामीण आज भी नहीं भुला पाए हैं। कारगिल में 2 महीने से अधिक चली लड़ाई में शहीद रामकरण ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए विजय दिलवाई थी। 3 मई 1999 को शुरू हुए कारगिल युद्ध करीब 2 महीने तक चला, जिसमें बेसरड़ा के रामकरण सिंह ने 4 जून 1999 को लड़ाई लड़ते हुए वीर गति
को प्राप्त हुए थे। शहीद वीरांगना संतोष देवी कारगिल युद्ध की घटना को याद करती है तो विचलित सी हो जाती है। उनका कहना है वह दिन कैसे निकाले थे वह ही जानती है। जब शहीद की पार्थिव देह आई थी तो पूरा गांव रो रहा था। अब शहीद रामकरण सिंह के गांव की ढाणी को शहीद की ढाणी का ही नाम दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि बेसरड़ा गांव की स्कूल का नाम भी शहीद रामकरण सिंह के नाम से कर दिया गया है। शहीद रामकरण सिंह का जन्म 1 नवंबर 1961 को हुआ था। 28 सितंबर 1979 को राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 4 जून 1999 को कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए। शहीद की वीरांगना संतोष देवी ने अपने 2 बेटे व 2 बेटियों को मेहनत से पाला। अब एक लड़का राजकुमार सेना में है तो दूसरा बेंगलोर में कार्य कर रहा है। शहीद हुए उस समय छोटा बेटा सत्यवीर 5 साल का ही था। मां संतोष देवी का जुनून था कि वह अपने बेटे को सेना में भेजे। शहीद रामकरण सिंह के 4 भाइयों में सबसे बड़ा था मां चंपा देवी व पिता बनवारी लाल का रामकरण के शहीद होने के बाद निधन हो गया। शहीद रामकरण सिंह की मूर्ति अनावरण पर सांसद नरेंद्र खिचड़ ने मूर्ति स्थल से लेकर घर तक सड़क बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। शहीद के भाई महेंद्र सिंह ने बताया सड़क बनाने की घोषणा अनावरण कार्यक्रम में हुई थी, लेकिन अभी भी रास्ता उबड़ खाबड़ ही पड़ा है। बरसात में तो रास्ते में पानी भर जाता है। मेरे ताऊजी 4 जून 1999 में शहीद हुए थे और उनको हमेशा याद किया जाता है। 4 जून को उनको शहादत दिवस बनाया जाता है। सब परिवार, गांव परिवार सब इकट्ठा होता है यहाँ पे और उनको गांव के बड़े बड़े लोग उनको फूलमाला पहनाते हैं। गांव का सरपंच आदि और भी लोग पहुँचते हैं, बड़े बड़े लोग। कौन सी लड़ाई में शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे सन 1999 में। मेरा भाई रामकरण सिंह शहीद कारगिल युद्ध के अंदर अपने प्राणों की बाजी लगा दी और अपने गांव का नाम रोशन किया और पूरे राजस्थान का नाम भी रोशन किया उसने। और जो भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम पहले इसको पूछते हैं और जो ब्याह शादी भी होती है तो भी हम इनका नाम लेके अपना प्रोग्राम करते हैं। बस मैं यही कहूँगा क्योंकि ऐसे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाती। हमारे भाई साहब रामकरण सिंह जी ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें इस पर गर्व है और हम जो भी कार्यक्रम मनाते हैं ना तो इनका मान और सम्मान के साथ। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर नीमका थाना के शहीद जेपी यादव पार्क से प्रचार प्रसार रथ रवाना किया गया। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विष्णु चेतानी ने प्रचार प्रसार रथ के रवानगी कार्यक्रम में बताया कि भाजपा के 9 वर्ष के कार्यकाल में सभी वर्गों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान रखा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता विजय बंसल ने प्रचार प्रसार रथ को झंडी दिखाकर गाँवों के लिए रवाना किया। रथ रवानगी कार्यक्रम में विष्णु चेतानी ने कार्यकर्ताओं के साथ नीमका थाना में लगी महापुरुषों व शहीदों की प्रतिमा पर मालार्पण भी किया। इस अवसर पर विजय बंसल, गिरधारी पंसारी, बनवारी लाल चेतानी, नरेंद्र सिंह, शंभू दयाल, दशरथ लादिया, योगेश सिंगल, पवन मित्तल, रामशरण मेघोतिया, रामावतार टेलर, ललित आशु गुज्जर, सुभाष सदाका, मनीष शर्मा, निखिल सिंगल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धोद कस्बे के MM पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुधवार को कारगिल विजय दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी और मानव श्रृंखला बनाई। इस मौके पर संस्था प्रधान GL पारासर और ज्योत्सना पारासर ने कारगिल शहीदों की वीर गाथा के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। Jai Hind to all of you. Myself Prahlad Sevda. I am English educator at MM Public English Medium School, Dhod, Sikkim. Today is 26 July and it is observed as Kargil Vijay Divas in all over India. This day was also celebrated in our school with enthusiasm
and all the students came in soldier uniform, and the poster making program was also held on Kargil Vijay Divas theme. All the teachers expressed their views, and the principal of our school told martyrdom of the soldiers, and students made human chain on Kargil Vijay Divas. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सिक्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष राजेश सैनी सहित कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद किया और शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान वक्ताओं ने कारगिल के युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले देश के वीर सपूतों को याद किया और उनकी अमर गाथा के किस्से सुनाए। कहूँगा कि देश के जो शहीद हैं उनको जितना याद किया जाए, जितना उनके लिए कुछ किया जाए वो कम होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब अपनी अपनी जगह सब कुछ दे भी रही है और हम सब भी उनको जितना नमन और जितना याद करें वो हमारे जीवन में बहुत कम होगा। जितना ज़्यादा याद करेंगे उनसे अपने को प्रेरणा ही मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शहीद भाइयों को उनके राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में श्री कल्याण चिकित्सालय में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन ध्यान आकर्षण धरना लगातार जारी है। धरने के 9वें दिन श्री कल्याण चिकित्सालय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र धोद ब्लॉक के नर्सिंग और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी धरने पर बैठे। नर्सेज ने कहा कि सरकार द्वारा नर्सेज की मांगों पर आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही कर समाधान नहीं किए जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बुधवार को नर्सेज द्वारा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाने के प्रांतीय आंदोलन का आगाज दातारामगढ़ व फतेहपुर विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किया गया। सालासर धाम में श्री बालाजी गौशाला में रजत जयंती महोत्सव पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य समापन हुआ। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने 9वें दिन कथा में भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक का मंचन किया। इस अवसर पर यशोदानंदन पुजारी, रविशंकर पुजारी, सत्यनारायण, सुरेश, अजय, राकेश, नीलेश, आनंदीलाल, जितेंद्र, गोपेश शर्मा, जेपी पुजारी, संपत पुजारी, नागर पुजारी, अरुण पुजारी, नंदू पुजारी, नरेंद्र, अंकित, भंवरलाल, मुरलीधर, किशन, धर्मवीर पुजारी, भीमचंद्र, कमल पुजारी, नारायण, श्रीराम, मनोज, पवन, नारायण सिंह, महेश, सुशील, लादू सिंह, नारायण मुंदड़ा, डीके जैन, बेगाराम ढाका, जगदीश ढाका, हरि प्रजापत, पृथ्वीराज प्रजापत, लाल सिंह शेखावत सहित ग्रामीण मौजूद रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री बालाजी महाराज जी की जय हो। श्री बालाजी गौशाला सेवा संस्थान सालासर धाम में जो स्थित है ये वास्तव में बहुत अद्वितीय है और अपने में एक सराहनीय है और सारे विश्व में हर जगह जगह पे जैसे हम लोग सारे दर्शन करने जाते हैं, गौ माता की गौशालाएं हर जगह हैं, सब सर्वोपरि हैं, सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ आके जो परमानंद की अनुभूति हुई, जो आनंद आया यहाँ दर्शन करके गौओं का, इतना खूबसूरत व्यवस्था है और सुव्यवस्थित व्यवस्था है। बहुत बढ़िया भंडारे चलते हैं गौ माता के और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। गौ माता सारी रिष्ट पुष्ट हैं, सुंदर दिव्य अलौकिक दर्शन होते हैं और सारे जितने भी सेवक हैं सारे गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सब सराहनीय हैं। सबको मंगल कामना करता हूँ सबकी, कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग इसी तरह से गौ माता की सेवा में लगे रहें। और सालासर हनुमान जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि हम प्रभु श्री राम जी के उस महापुरुष भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर सालासर में, सभी लोग आए और गौशाला का भी दर्शन, दिव्य अलौकिक दर्शन करें। जरूर दर्शन करना चाहिए ऐसे गौ माता का और गौशाला का। जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अनुभव होगा ऐसा दर्शन करके। और मैं यही कहूँगा कि जय गौ माता, जय गोपाल। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। श्री मोहनदास जी महाराज जी की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो, मोहनदास जी महाराज की जय हो, कानी दादी जी की जय हो, गौ माता की जय हो।
बालाजी गौ सेवा संस्थान में रजत जयंती महोत्सव पर एक कुंडीय यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई। आचार्य श्री ने सभी यजमानों को आशीर्वाद दिया। बालाजी महाराज की सदैव कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर, गौ माता का आशीर्वाद रहे सभी भक्तों पर। जय श्री बालाजी। हनुमान महाराज तुरंत उन्होंने कह दिया, गुरु जी डन। माने रामचंद्र मंदिर में जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। लोग 11 लाख और 9 लाख लोन कर लेते हैं। देखिए उस समय रामचंद्र मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ रुपए लगे। उसे बताइए 2 करोड़ रुपए दे दीजिए और काफी इसकी न तो रसीद चाहिए न मेरा नाम लिखना चाहिए कि भगवान ये आपको दक्षिण मिले। शेखावाटी अब तक न्यूज के इस बुलेटिन में आज सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, किसानों के लिहाज से दौरा खास। सीकर में युवा महोत्सव का हुआ आयोजन, युवा प्रतिभाओं ने दिखाया अपनी कला का हुनर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सैनिकों के अदम्य साहस को किया याद, पूर्व सैनिकों ने ओपीएस लागू करने की मांग की। खेतड़ी में डबल मर्डर कांड का मामला, सीएम सलाहकार जितेंद्र सिंह, आमजन और पुलिस के बीच हुआ संवाद, मामले में सुराग देने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा।